कश्यप ऋषि ने एक व्रत बताया, पयो व्रत। ये फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक किया जाता है। केवल दूध पीकर 13 दिन तक रहा जाता है। उस व्रत को किया, भगवान ने दर्शन दिए, बोले मां मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से आऊंगा। भगवान श्री हरि ही उस पयोव्रत के प्रभाव से माता अदिति के गर्भ में आए और कालांतर में भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि आई और वामन भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोली वामन भगवान की जय। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। जैसे ही वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है जनेऊ संस्कार, तो जिसका जनेऊ होता है वो भिक्षा मांगता है। तो सभी देवताओं ने भिक्षा दी। ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, पृथ्वी ने आसन दे दी, आकाश ने छत्र दे दिया, भगवती सरस्वती ने माला दे दी। और वो भिक्षा लेकर के वामन भगवान देव गुरु बृहस्पति को देने चले। गुरु जी को दी जाती है वो भिक्षा। देव गुरु बृहस्पति बोले प्रभु इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तो बोले हमें त्रिलोकी की संपदा चाहिए। बोले गुरुदेव वो हमें कौन देगा? बोले इस समय के जो राजा हैं वो है महाराज बलि, बड़े धर्मात्मा हैं, नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ और उनसे भिक्षा लेकर के आओ। वामन भगवान नर्मदा के तट पर बलि के पास भिक्षा मांगने जाते हैं। मांगते नहीं, जैसे ही नर्मदा तट पर पहुंचे तो लोगों ने देखा कि ये कौन आ गया। बौने तो थे ही 12 अंगुल के, एक लंगोट लगाए हैं, हाथ में छाता लिए, हाथ में कमंडल माला पहन के, मानो उस नर्मदा के तट पर जब वामन भगवान पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि कोई सूर्य भगवान ही प्रकट हो गए। जैसे ही राजा बलि ने देखा अत्यंत प्रसन्न हो गए और स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वारि वपुर्धरम्। स्वागतम सुस्वागतम, महाराज आपका स्वागत है। अद्यना पितरस्तृप्ता, आपके आने से आज हमारे पितर तृप्त हो गए। पावितम कुलम, मेरा कुल परम पावन हो गया, पवित्र हो गया। आदेश करिए महाराज आपकी क्या सेवा करें। भगवान बोले बस महाराज बलि आपका बड़ा नाम सुना था, बस आपके यज्ञ के दर्शन करने आए हैं। बोले बहुत अच्छी बात है महाराज, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। भगवान बोले भैया हम मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम कोई मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। बलि बोला महाराज आप हमारे यहाँ आए हैं, आप कुछ लेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। अगर आप कहो तो आपकी जैसी एक बोनी कन्या देख के आपका विवाह करा दें। बोले ना महाराज बलि विवाह नहीं करना है, भजन करना है। अगर आप कहो तो एक बढ़िया सुंदर महल बना दे। नहीं महाराज कुछ तो ले लो। भगवान बोले अरे बलि कौन नहीं जानता तुम्हें, तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों को कौन नहीं जानता। तुम्हारे दादा प्रहलाद अरे इतने बड़े भक्त देखे भगवान को ही प्रकट कर लिया, मानो भगवान ने अभी त्याग दिखाया। तुम्हारे पिता विरोचन को कौन नहीं जानता। बलि बड़ा आश्चर्य पड़ा कि है तो बोना सा, लेकिन हमारे दादा परदादा बाबाओं का नाम जानता है। परम दानी विरोचन प्रहलाद हिरण्यकश्यप आपके परदादा कौन नहीं जानता।
आप दान देने की बात कहे महाराज बलि, कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज आप मित्रलोकी का राजा हूं और आप हमारे यज्ञ में आए, कुछ तो ले लो। भगवान बोले राजन अगर कुछ देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। बलि हंसने लगा, बोले वाह महाराज, आपने मांगा भी तो क्या 3 पग भूमि, आप भी बोने आपकी बुद्धि भी बोने। भगवान बोले सुनो राजन, अगर देना हो तो 3 पग भूमि दो और वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। बलि हंसने लगा, बोले मां महाराज, जब 3 पग ही चाहिए तो आप कहो तो किसी राक्षस से नपवा दें। बोले ना, देना हो तो 3 पग दीजिए और मैं अपने पैरों से ही नापूंगा। बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। बलि पहले तो खूब हंसा, बोले महाराज जैसे आप बोने हो वैसी आपकी बुद्धि भी बोनी। त्रिलोकी के सम्राट के सामने खड़े होकर 3 पग भूमि। भगवान मन ही मन बोले पहले यही तो पूरी कर दो। भगवान ने कहा हाँ महाराज, अगर देना है तो संकल्प करो। बलि बोला महाराज 3 पग भूमि के लिए मैं संकल्प करूंगा। बोले मैं बिना संकल्प के नहीं लूंगा। अरे बोले महाराज जहां आपको अच्छी लगे वहीं ले लो। बोले ना, पहले संकल्प करो। संकल्प का मतलब है पक्की रजिस्ट्री, जैसे हम लोग रजिस्ट्री कराते ना, ऐसी संकल्प है। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तब तक हम लेने वाले नहीं हैं। बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने देखा कि है तो बड़ा त्यागी ब्राह्मण है, वैसे बोना लेकिन संकल्प पे बड़ा जोर मार रहा। नेत्र बंद करके देखा, दिव्य दृष्टि, समझ गए ये कोई बोना नहीं है, ये तो नारायण है। भागे भागे आए और चेला को समझाने लगे, इस विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया काश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधका। अरे बलि ये कोई नारायण नारायण नहीं है, ये तो कश्यप नंदन, ये कोई बामन नहीं है, न बामन है न त्रेपन। ये तो कश्यप और अदिति देवताओं के कार्य को बनाने के लिए स्वयं विष्णु आए हैं। अगर तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया तो ये 2 पग में ही सब कुछ नाप लेगा। मना कर दो कि हम कुछ नहीं देने वाले। बलि बोला महाराज क्या संकल्प कर देना ही है, मैंने तो एक बार कह दिया तो दे दिया। बोले बलि सब कुछ ले जाएगा, 2 पैर में ही नाप लेगा, खुद भिखारी हो जाओगे। बलि बोला गुरुदेव अगर ये ब्राह्मण होगा बामन होगा तो 3 गज से ज्यादा लेगा नहीं, और नारायण होंगे हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। बामन है तो 3 गज से ज्यादा लेगा नहीं, और नारायण है तो ये भी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। सारे विश्व को देने वाला आज हमारे घर मांगने आया, तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। भगवान ने कहा भाई ये गुरु चेला में क्या चर्चा हो रही है, देना हो तो संकल्प करो वरना हम चलते हैं। बोले ठीक है महाराज। और जैसे ही संकल्प किया चरणों में छोड़ा और नीचे सिर झुकाया, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की जय। बलि ये सब धर्मात्मा हो कि सारे विश्व को देने वाला आज हमारे यहां भी मांगने आ गया। और वास्तव बामन का वेश बना के आज राजा बलि के दरवाजे